Bismillahirrahmanirrahim. Exercise number 1.1, question number 6. Which of the two given rational numbers is greater? क्वेश्चन में जो दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं 1/-5 और -6/7, इनमें से हमने फाइंड करना है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर। तो इनमें से ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम हमने लिया, हमारा एलसीएम आ गया 35। 5 और 7 का एलसीएम लेने के लिए हमने 5 1s are 5 एंड 5 7 का 7 वैसे ही आ गया। 5 1s are 5, 7 का 7 वैसे ही आ गया। फिर हमने 7 से किया, 1 एज इट आ गया और 7 1s are 7। फिर हमने 5 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम आ गया 35। उस 35 को हमने मल्टीप्लाइड बाई बोथ साइड्स बाई 35 जो है -1/-5 और -6/7, ये दोनों साइड्स को हमने 35 से मल्टीप्लाई किया। 1/-5 मल्टीप्लाइड बाई 35 और -6/7 मल्टीप्लाइड बाई 35। इसको हमने कट किया, 5 1s are 5 एंड 5 7s are 35। इस तरह 7 1s are 7, 7 5s are 35। हमारे पास फर्स्ट वाले पोर्शन में हमारे पास बच गया 1/-1, ये 1 बच गया और ये -1 और ये 7 बच गया। 1/-1 मल्टीप्लाइड बाई 7 और सेकंड वाले रैशनल नंबर में हमारे पास बच गया -6 और ये 1, ठीक है, और ये 5 हमारे पास बच गया। -6/1 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हमने इसको सॉल्व किया, 7 1s are 7 ओवर -1, इसमें से हमारे पास बच गया -6 और 5 को मल्टीप्लाई किया -30 और नीचे हमारे पास 1 बच गया, यानी कि हमारे पास -7 और -30 आंसर आ गया इसका, जो हमारे पास रिमेनिंग हो गया कैलकुलेशन के बाद। अब हमने ये फाइंड करना है, अगर आप देखें -7 जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है -30 से, तो -7 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1/-5 को, इसलिए हमारा जो ग्रेटर है वो है -1/5 हमारा ग्रेटर नंबर है। पार्ट 2 है इसका 3/-4 -5/6। इसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह हमने 4 और 6 का एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 12। 4 को 2 2s are 4 एंड 3 2s are 6। फिर हमने 2 से किया, 2 1s are 2 और 3 का 3 वैसे ही आ गया। फिर 3 से किया, 1 एज इट आ गया, 3 1s are 3 आ गया। अब हमारे पास गया 3 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 12। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने बोथ साइड से 12 से मल्टीप्लाई किया, -3/4 मल्टीप्लाइड बाई 12 -5/6 मल्टीप्लाइड बाई 12। कटिंग की हमने, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 6 1s are 6 एंड 6 2s are 12। इसमें से रिमेनिंग रह गया हमारे पास -3 मल्टीप्लाइड बाई 3 -9 और इसमें से रह गया -5 मल्टीप्लाइड बाई 2 -10। इनमें से वैल्यू किसकी ज़्यादा, -9 की। -9 जो है वो ग्रेटर है और जो -9 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, -3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए -3/4 इज ग्रेटर दैन -5/6। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है, -21/5 और सेकंड क्वेश्चन नंबर -32/7। बिल्कुल पिछले पार्ट्स की तरह हमने 5 और 7 का एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 35। इस 35 को हमने बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड 35 ऑन बोथ साइड्स। -21/5 मल्टीप्लाइड बाई 35 एंड -32/7 मल्टीप्लाइड बाई 35। इसकी हमने कटिंग कर दी, 5 1s are 5, 5 7s are 35, 7 1s are 7, 7 5s are 35। हमारे पास रिमेनिंग रह गया -21 मल्टीप्लाइड बाई 7,
इसमें से सेकंड रैशनल नंबर में से रह गया हमारे पास -32 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया -147 और -160। इनमें से अगर हम देखें तो -147 जो है वो ग्रेटर है देन -160 से, और -147 जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, -21/5 को। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, -21/5 इज अ ग्रेटर नंबर। नंबर 4 है 7/-8। सेकंड रैशनल नंबर है 11/-4। इसका हमने 4 और 8 का एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 8। 8 को हमने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 8 ऑन बोथ साइड्स। 7/-8 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड 11/-4 मल्टीप्लाइड बाय 8। हमने कटिंग की, 8 1s are 8, 8 1s are 8, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8। हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 7 -7, और यहाँ पे रह गया हमारे पास 11 2s are -22। तो -7 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है देन -22 से, और -7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/-8 को। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 7/-8 हमारा ग्रेटर नंबर है। पार्ट 5 है हमारे पास -6/11 एंड सेकंड रैशनल नंबर है -2/13। सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह हमने 11 और 13 का एलसीएम लिया। 11 और 30 का एलसीएम हमने लिया तो हमारे पास आ गया 143। अब हमने 143 को मल्टीप्लाई किया बोथ साइड से, यानी कि दोनों रैशनल नंबर से हमने 143 को मल्टीप्लाई कर देना। -6/11 मल्टीप्लाइड बाय 143 एंड -2/13 मल्टीप्लाइड बाय 143। अब हमने इसकी कटिंग कर दी, 11 1s are 11 एंड 11 13s are 143। इस तरह 13 1s are 13 और 13 11s are 143। हमारे पास आ गया -6 और इसके साथ आ गया 13। सेकंड रैशनल नंबर्स में आ गया हमारे पास -2 और 11। दोनों को मल्टीप्लाई किया -78 और -2 और 11 को मल्टीप्लाई किया -22। अब इनमें से वैल्यू किसकी ज़्यादा है, -22 की वैल्यू ज़्यादा है -78 से। इसलिए हमारे पास -22 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -2/13 को रिप्रेजेंट कर रहा है। -2/13 जो है वो हमारा ग्रेटर नंबर है। नंबर 6 पे है -49/2 एंड 35/-3। 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया, 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 6। अब हमने 6 को मल्टीप्लाइड किया ऑन बोथ साइड से, -49/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड 35/-3 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो हमारे पास कटिंग की हमने 2 1s are 2, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6। हमारे पास रिमेनिंग में आ गया -49 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड सेकंड रैशनल नंबर में -35 मल्टीप्लाइड बाय 2 हमारे पास रह गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया -147। इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया -70। तो इनमें से ग्रेटर वैल्यू जो है वो -70 की ग्रेटर वैल्यू है, और -70 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 35/-3 को। तो हमारा आंसर आ गया 35/-3 हमारा ग्रेटर नंबर है। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट 7 है इसका, 16/-7 -12/11। दोनों का एलसीएम लिया, सेम तरीके से हमारे पास एलसीएम आ गया 77। बोथ साइड पे 77 को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 16/-7 मल्टीप्लाइड बाय 77, और इसमें आ गया 12/-11 मल्टीप्लाइड बाय 77। तो हमारे पास 7 1s are 7, 11 7s are 77, 11 1s are 11 और 11 7s are 77। तो हमने रिमेनिंग में हमारे पास क्या बच गया, -176 और -84। तो जो है वैल्यू कौन सी बड़ी है इन दोनों में से, -84 वैल्यू बड़ी है। तो -84 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, -12/11 को। तो -12/11 जो है वो ग्रेटर नंबर है। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 8, 2/5 एंड -8/-13। 5 और 13 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 65।
जो एलसीएम है 65, हमने इनको बोथ साइड से मल्टीप्लाई करना है। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 65 एंड -8/13 मल्टीप्लाइड बाय 65। अब हमने इसकी कटिंग कर ली, 5 1s are 5 और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आएगा। इसी तरह 13 1s are 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा। इनमें से रिमेनिंग रह गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 13। इस वाले रैशनल नंबर में हमारे पास रह गया -8/-1 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 13 को 2 से मल्टीप्लाइड किया, हमारे पास आ गया 26। अब ये जो माइनस है -8 और -1, माइनस और -1 आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारे पास रह गया जस्ट 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 40। 26 और 40 इनमें से अब ग्रेटर वैल्यू किसकी है? 40 हमारा ग्रेटर है देन 26 से, और 40 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -8/13 को। -8/13 जो है वो हमारी ग्रेटर वैल्यू और ये हमारा आंसर आ गया।